भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूं ये सब बातें, है ना। ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूं। प्लीज ये सब मत कीजिए, प्लीज डोंट डू ऑल दिस, प्लीज डोंट डू ऑल दिस। आखिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि वो लाइव न्यूज़ चैनल पर बैठकर दूसरी पार्टी के प्रवक्ता या विधायक को गाली देने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनाज पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा और विधायक ऋतुराज झा को झावन और झाटू कहा, जिसके बाद से वो विवादों में घिर गए। रिपब्लिक भारत न्यूज़ चैनल पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच एक डिबेट चल रही थी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनाज पूनावाला को चूनावाला कह दिया, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहनाज पूनावाला भड़क गए और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा और विधायक ऋतुराज झा को झावन और झाटू कहने लगे। उन्होंने दरअसल झाटू नहीं कहा बल्कि कुछ और कहा, और आम बोलचाल में यह शब्द काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि शहनाज पूनावाला के झाटू कहने के पीछे उद्देश्य क्या था। बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा दूसरी पार्टी के प्रवक्ता या नेताओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के कई सारे प्रवक्ता इस तरीके की भद्दी बातें दूसरे प्रवक्ताओं और नेताओं के लिए कर चुके हैं, जिनमें प्रेम शुक्ला, गौरव भाटिया, शहनाज पूनावाला नंबर 1 पर आते हैं। कुछ समय पहले प्रेम शुक्ला ने भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के ऊपर एक जातिगत अभद्र टिप्पणी करी थी, और इसी तरीके की कई टिप्पणियां गौरव भाटिया भी अक्सर करते रहते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के दूसरे गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी, जो इस चुनाव में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, वही रमेश बिधूड़ी जिन्होंने कुछ समय पहले पार्लियामेंट के अंदर दानिश अली के ऊपर काफ़ी अभद्र टिप्पणियां करी थी, इस चुनाव में भी वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं और एक के बाद एक कई सारे बयान देते जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपनी एक सभा में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बन जाती है तो वो दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसी बना देंगे, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद वो फिर से रुके नहीं। उन्होंने दिल्ली की सीएम अतिशी सिंह के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी। अतिशी सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया है। इसके बाद दिल्ली की सीएम अतिशी सिंह को लेकर उन्होंने एक और बयान दिया है, जिसके बाद से वो फिर से सुर्खियों में आ गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर अतिशी सिंह हिरनी की तरह घूम रही हैं। अब जाहिर है दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली की मुख्यमंत्री अगर दिल्ली की सड़कों पर नहीं निकलेंगी तो वो अपनी बात जनता तक कैसे पहुंचा पाएंगी। लेकिन रमेश बिधूड़ी का यह बयान किसी और तरफ इशारा करता है। शहनाज पूनावाला ने डिबेट में जो रायता फैलाया है उसके बाद से मनोज तिवारी उसको साफ करने के लिए आ गए। जैसा कि हर बार होता है, फिर चाहे रमेश बिधूड़ी कोई रायता फैलाएं या शहनाज पूनावाला, उसको साफ तो मनोज तिवारी को ही करना पड़ता है। मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो कहते हैं कि शहनाज पूनावाला ने जो कुछ कहा है उसके लिए उन्हें बिना शर्त माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जाहिर है नेशनल टीवी पर बैठकर किसी पार्टी के प्रवक्ता या विधायक के लिए झावन और झाटू जैसी शब्दावली का प्रयोग करना बिल्कुल ही निंदनीय है और इस तरीके की बात किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर बार इसी तरीके की बातें करते हैं और बाद में माफ़ी मांगते फिरते हैं, और शायद इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम गाली गलौज पार्टी रखा हुआ है इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में। शहनाज पूनावाला के बयान और रमेश बिधूड़ी के बयानों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।